अब मुसद्दिक मलिक साहब के बयानात का मैं अब सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन बयानात से क्या होता है, कोई मंतिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, इल्ज़ाम है। तो इल्ज़ाम अपने गिरबान में ये लोग ज़रा देख लें, फार्म 47 पे शहबाज शरीफ को बिठाया हुआ है और वो भी फुदक फुदक के फिरते हैं मैं भी वज़ीर आज़म हूँ, और वो दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर आला बैठी हुई है फार्म 47 पे। तो लिहाजा ये दूसरों को दर्स देने के बजाय कौम को ये वजाहत दे कि भाई कहाँ से आए हो, किसने आपको बिठाया हुआ है। चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठ के अब ये दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। बहरहाल जल्दी इनका ये दौर गुजर जाए। जलसे की आड़ में एक और नौबई हो सकता है। जलसे की आड़ में कोई करना चाहे तो करे। अब वो देखो, पहले जो 9 मई हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि हम न्याते होंगे। लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वादे कर देना चाहते हैं कि इस दफा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इनकलाब आएगा। इमरान खान ये जलसा पीटीआई की जानिब से है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है, उसके साथ भी मेरा ख्याल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और उनके साथ भी मीटिंग हुई है, वो अब हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह वो क़यादत भी स्टेज पे दस्तयाब होगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। सीटें हमें मिली, वो हमारी रिजर्व सीटें थी है और इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें सिर्फ ये नहीं था कि हमें वो सीटें मिलेगी, उसमें ये था कि इनको तो मिल ही नहीं सकती, इनका नोटिफिकेशन तो खत्म हो चुका था, जिन लोगों का नोटिफिकेशन हुआ था। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, अब वो जो हमाद अजहर ने कहा है कि कुछ मिलता है, आप भी मिलते हैं या फिर शिबली फराज और उमर अयूब? नहीं देखो, से किस पे ये हमारे इंटरनल मामलात है, हम उनको देखेंगे। और ये पार्टी, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हम किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। हमारे लोगों के पास मुकम्मल फ्रीडम है, वो जैसे चाहे जिसके बारे में कुछ कहना चाहें वो कहते हैं। देखो नहीं, फिलहाल वो कबूल नहीं है, उन्होंने किया, लेकिन हमाद अजहर साहब ने बड़ी अच्छी खिदमात दी है, वो हमारा अक्सर होता है। बड़े बड़े गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये उसके आफ्टर शॉट्स है कि पार्टी टूट रही है? देखो नहीं, देखो जहाँ तक गिरफ्तारियां हुई है उस पर हम एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं कि जहाँ तक जनरल फैज़ अमीन साहब का ताल्लुक है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका इंटरनल मामला है। फौज का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, फौज अपना एक मजबूत इदारा है, उनका अपना एक डिसिप्लिन है, वो जिस लोगों का जिस पॉइंट पे चाहे वो समझते हैं मिसकंडक्ट हुआ है, उनका ट्रायल चलाना उनके सवाबी है, we have nothing to do with it। क्या हमाद अजहर का भी ऐसे ही बानी स्टेटमेंट की? नहीं देखो, अभी तक उन्होंने नहीं, उनका इस्तीफा तो कबूल हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। शेर अफजल के बयान अगर फैज अमीन की गिरफ्तारी को 9 मई से जोड़ा जाता है, जैसे कि क्या सराहियां चल रही हैं, तो पीटीआई का क्या लाया? हमने यही लाया अमल हमारा यही कि किसी चीज में क्या सराहियां न करो। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई है उसका तो हम गवाह है, वो तो हम एक्सप्लेन करते रहे, लेकिन ये हसास मामला है, फौज को इन मामलात में न घसीटो, फौज को आने जाने दे। इनको अपनी एक कोड है, वो किन लोगों का ट्रायल करना चाहते हैं, किस वजह से ट्रायल करने थे। हमारा स्टेंस यही है, सिविलियन का ट्रायल कभी कोर्ट मार्शल में नहीं हो सकता। फौज में जो लोग हैं, जो यूनिफॉर्म में या वो लोग जो रिटायर होते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, वो सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉज होते हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता होता है। ये उनका इंटरनल मामला है, इन पे किसी के पास कि अभी डिसएसोसिएट क्यों कर रही है पीटीआई उससे? नहीं, वो हम कर चुके हैं ना, हमारे उसके साथ जाती ताल्लुक रहा है, न पीटीआई का कोई सियासी ताल्लुक रहा है, कभी भी नहीं रहा। अगर उसके साथ ताल्लुक रहा था तो वो एज डीजी ISI थे। और ये देखो, एक डीजी का ट्रायल होना, एक उसका ट्रायल होना एक सीरियस मसला है। इमरान खान के बारे में